Hey there. So we are back again with another video on microservice. This video is very important for you all because in this video we are going to implement an event bus. ठीक है? एंड इस पॉइंट पे लोगों को दिक्कत आती है. मैं एज अ पर्सनली मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था बहुत महीने पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट उतना कुछ लेंदी नहीं है. लेट मी टेल यू दिस कि उतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है हमें. और एक्सप्रेस में हम इवेंट बस को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड कैसे हम अपने सर्विसेज को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो इवेंट्स को एमिट करे एंड इवेंट बस उसको सुने, उसको लिसन करे. अगर ये जो भी मैंने बोला वो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पूरे लेक्चर में यही तो देखना है हमें आज. चलो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हम एक बार फ्लो समझ लेंगे. ठीक है, फ्लो किस चीज़ का समझना है हमें कि व्हाट वी आर क्रिएटिंग इन दिस वीडियो एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हमारा सर्विस ऐसा काम करना चाहिए. गॉट इट? सो टेल मी वन थिंग, ये क्या है? व्हाट वी कॉल इट एज दिस इज आवर इवेंट बस. दिस इज आवर इवेंट बस. इवेंट बस क्या होता है? इवेंट बस क्या होता है हमारे पास? डेफिनेशन पे मत जाना आप अगर वेबसाइट पे जाओगे किसी भी तो इवेंट ब्रोकर क्या होता है, इवेंट बस क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे. सिंपल आपको समझना है कि इवेंट का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है. वेदर इट्स एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वेदर किसी का टाइप प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार इंफॉर्मेशन में. ओके, एंड बस, बस का सिंपली मतलब क्या होता है? अगर जनरली टर्म्स में हम देखें तो बस का क्या मतलब होता है कि पीपल को वो एक जगह से, ये रहे पीपल, एंड उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है. ठीक है, ये बस का काम रहता है. समझ आ गया? तो बस क्या कर रहा है? हमारे जो भी इवेंट्स हैं, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक सर्विसेज से दूसरी सर्विसेज तक ट्रांसफ़र कर रही है. ठीक है, वो एक सर्विसेज से दूसरी सर्विसेज तक ट्रांसफ़र कर रही है. अब सिनेरियो ये है कि हमारे पास अभी तीन, देखो क्वेरी सर्विस अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया. मैं लिख देता हूँ नॉट इम्प्लीमेंटेड. अभी तक हमने क्वेरी सर्विस पे काम कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ पोस्ट और कमेंट सर्विस हमने क्रिएट किया है. तो जो सर्विसेज हैं हमारे पास, ये क्या करेंगी? इवेंट्स को, ये क्या करेगी? इवेंट्स को एमिट करेंगी. ओके, एंड दिस इवेंट बस विल एक्ट एज अ लिसनर. दिस इवेंट बस विल एक्ट एज अ लिसनर. देखो, इसने इवेंट को एमिट किया, इसने कुछ बोला. ठीक है, मैं स्पोकन लिख रहा हूँ कि जो सर्विसेज है हमारे पास वो कुछ बोल रहा है, और सुन कौन रहा है हमारे पास? इवेंट बस. इवेंट बस इज वर्किंग हेयर एज अ लिसनर. ओके, अब ये सुन के बैठ तो नहीं सकता, ये इवेंट्स को सुन के बैठ तो नहीं सकता. अब ये क्या करेगा? जितनी भी इवेंट्स इसके पास आएंगी वो इन इवेंट्स को क्या करवाएगा? इको. क्या बोलते हैं हम? इको. इको का सिंपली मतलब ये समझो कि जो इसके पास इवेंट बस के पास आया इवेंट, जो भी इंफॉर्मेशन किसके द्वारा आई? ये माइक्रो सर्विस के द्वारा आई. रिसीव किसने किया? इवेंट बस. अब वो इवेंट बस क्या करेगा? सेम इवेंट को अलग अलग सर्विस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा. समझ आया? और उसी प्रोसेस को हम इको बोलते हैं. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट समझ आया? तो आज हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? हमारा ये दोनों इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये दोनों पार्ट, पोस्ट और कमेंट सर्विस, अच्छे से. अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना प्रीवियस लेक्चर्स जाके, आपको प्रोजेक्ट समझ आ जाएगा. ठीक है, आज हम ये पूरा पार्ट कवर करने वाले हैं कि ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, वी कॉल इट एज इवेंट बस. इवेंट बस, देखो इवेंट बस इको कर रहा है अलग अलग पोर्ट पे. राउट भले सेम है, इवेंट्स पे ही है, लेकिन अलग अलग पोर्ट डिफाइंड है. 4000, 4001, 4002 और 4002 अभी नॉट इम्प्लीमेंटेड फेज में है, जिसको अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है. तो स्टार्ट किया जाए कोडिंग पार्ट अपना. थ्योरी तो समझ आना चाहिए. देखो स्टार्टिंग में तो थ्योरी अपने को ज़रूरी है समझना.
थ्योरी जब तक नहीं समझोगे, जब तक आप फ्लो नहीं समझोगे, तब तक आप एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं जिनका यूट्यूब पे मैं खुद देखता हूँ कभी कभी, कि वो क्या करते हैं ना, वो जब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उससे पहले वो पूरा एकदम फ्लो चार्ट बना देते हैं, ठीक है, कि कैसे आप स्टार्टिंग टू एंड अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करोगे, कैसे उसको क्रिएट करोगे, कंपोनेंट वाइज कैसे क्रिएट करना है, तोड़ तोड़ के, ठीक है। सो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी आई हैव एवर सीन, कि आप जो कुछ भी बना रहे हो उसको पहले समझो कि बनाना क्या है, ठीक है। इसलिए मैं इसे डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, वरना मैं डायरेक्ट कोड भी समझा सकता हूँ, ठीक है। तो हम अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। आई थिंक कि वो स्टार्टेड नहीं है अभी तक। आई विल मूव ऑन टू द डेस्कटॉप एंड हमारा कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, पर्सनल ब्लॉग वाला। तो ये पर्सनल को मैं राइट क्लिक करूँगा। ओके, शो इन टर्मिनल नहीं आ रहा है, वापस करो, ओपन इन टर्मिनल। आई विल राइट कोड स्पेस डॉट। इससे क्या होगा, हमारे VS कोड ओपन हो जाएगा, जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लूँ सब चीज़ को। हमारे पास क्या है, क्लाइंट कमेंट्स एंड पोस्ट सर्विस, एंड दीज ऑल सर्विसेज आर रनिंग वेरी स्मूथली। अगर आपको चेक करना है तो लेट मी ओपन माई टर्मिनल फर्स्ट। आई विल मूव डायरेक्टली टू क्लाइंट, CD क्लाइंट। इसको आप क्या करो, इसमें जाओ एंड npm स्टार्ट करो, ठीक है। npm स्टार्ट जब तक हो रहा है क्लाइंट भाई साहब हमारा, आप जाओ पोस्ट, CD पोस्ट एंड npm स्टार्ट, डू npm स्टार्ट। वाइल अगेन जब तक पोस्ट रन हो रहा है, आई विल डू CD कमेंट्स एंड डू npm स्टार्ट। गॉट इट। तो हमने तीनों चीज़ चला दी, क्लाइंट भी चल रहा है हमारे पास, जस्ट होल्ड ऑन, हमारे पास क्लाइंट भी चल रहा है, हमारे पास पोस्ट सर्विस और कमेंट सर्विस भी परफेक्टली काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लें अपने एप्लीकेशन को। लेट मी क्रिएट माय फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, सबमिट करो एंड हमारा पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड पोस्ट मैं फास्ट करूँगा इस चीज़ को, ठीक है, एंड थर्ड पोस्ट, जस्ट टू चेक कि हमारा जितनी भी सर्विसेज हमने इम्प्लीमेंट की है वो काम कर रहा है। अब लेट मी ऐड माय न्यू कमेंट, माय फर्स्ट कमेंट, click on submit and refresh this page. Okay, so my application is working perfectly fine. Now I can move to create an event bus. हमारा मेन मुद्दा ही वही था कि we have to create an event bus today. Okay, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें स्टार्ट। VS कोड खोलो अपना एंड आप ये सारी चीज़ों को हटा दो एक बार के लिए, नहीं तो ये दिमाग ख़राब करेगी अपना, ठीक है। चलो इसको भी मिनिमाइज करो। अब हम क्रिएट करेंगे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करो, जिसका नाम हम क्या रख सकते हैं, इवेंट बस, ठीक है, इसका नाम रखो आप इवेंट बस। ओके, इस इवेंट बस के अंदर चलो पर्सनल एक और मैं टर्मिनल खोल ही लेता हूँ एंड यहाँ पे जाओ। आप क्या करोगे, आप करोगे CD इवेंट बस, प्रीपोजिशनल पैरामीटर कैन नॉट बी फाउंड एक्सेप्ट आर्गुमेंट बस। ये क्या दिक्कत है भाई? ओके समझ गया, CD इवेंट बस आपको, ओके आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके ठीक है, नेमिंग कन्वेंशंस में हमें दिक्कत आ रही है, तो आप ऐसा करो डायरेक्ट रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पहले CLS करो, क्लियर स्क्रीन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करना है अपने बेसिक पैकेजेस को इंस्टॉल। तो बेसिक चीज़ों को लाने के लिए हम क्या करते हैं, npm को इनिशियलाइज करते हैं और फ्लैग लगाते हैं यस का, npm init-y, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, package.json। अब हम वापस CLS करो एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे,
npm i भी लिख सकते हो, इंस्टॉल भी लिख सकते हो, एक्सप्रेस नोडमॉन एंड एक्सियोस। एक्सप्रेस क्यों चाहिए भाई? एक्सप्रेस में तो बनाना है। नोडमॉन क्यों चाहिए? ताकि हमारा सर्वर रिफ्रेश करता रहे खुद को टाइम टू टाइम जब भी हम चेंजेस करें अपने कोड में। एंड थर्ड, एक्सियोस क्यों काम में आता है? क्योंकि हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अलग अलग राउट्स पे हमें रिक्वेस्ट करना है, तो उसके लिए तो चाहिए ही। आप इसको इंस्टॉल होने दो एंड देयर आफ्टर विल मूव ऑन टू द एक्चुअल कोडिंग पार्ट, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा तब तक बताओ आप। चलो इंस्टॉल हो ही गया, क्या ही बताओगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या क्रिएट करेंगे, इवेंट बस के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे, कुछ भी नाम रख सकते हो, index.js में रखता हूँ। अब ये हमारा एंट्री फाइल है, यहाँ पे हम अपने कोड को व्यवस्थित करके रखेंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। सो वी आर क्रिएटिंग इवेंट बस टुडे। तो कॉन्स्ट भाई साहब, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, गुड। सेकंड, कॉन्स्ट बॉडी पार्सर चाहिए अपने को, क्योंकि जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसको पार्स करना है हमें, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्ट इवेंट एमिटर नहीं चाहिए अभी हमें। कॉन्स्ट एक्सियोस हम ले सकते हैं, इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सियोस, ठीक है। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, गुड। अब हमें क्या करना है, यूज़ करना है मिडलवेयर। ऐप डॉट यूज़ पहला बॉडी पार्सर डॉट जेसन करना है कि जेसन में आप पार्स कर दो। एंड सेकेंड, एक और यूज़ करना पड़ेगा हमें। अच्छा ठीक है, बॉडी पार्सर ही सिर्फ हमें यूज़ करना है, काम हो जाएगा इतने में। अब हम क्या करेंगे, एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। देखो बिल्कुल सही बता रहा है हमें। अब आपको ये लाइन समझ अगर नहीं आएगी ना, तो ये मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं आप लोगों को सही से नहीं समझा पाया। ऐप डॉट पोस्ट, अगर मैं ये लाइन लिखूं तो आप इस लाइन से क्या रिलेट करोगे? ठीक है, वैसे तो मैं एक एक करके समझाऊंगा, चलो मैं कोड करके ही बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले डायग्राम देख लो। डायग्राम में मैं क्या बोल रहा हूँ, डायग्राम में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जितनी भी माइक्रो सर्विसेज हैं, हमारे पास जितनी भी ये सर्विसेज है ना, ये क्या करेगी, ये हमारे को एक इवेंट क्या करेगी, एमिट करेगी। उस इवेंट जो एमिट कर रहा है वो, उसको रिसीव कौन करेगा? उसको रिसीव करेगा ये इवेंट बस, ठीक है। और इवेंट बस के पास हमारा एक राउट रहेगा इवेंट्स नाम से, ठीक है, जहाँ पे ये सारे रिक्वेस्ट जाएंगे, समझ आया मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, चलो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ जो पोस्ट स्लैश इवेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सारा हम रिक्वेस्ट करेंगे अपना। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आए ना यार, तो कमेंट में बता दिया करो। आई एम जस्ट लाइक योर एल्डर ब्रदर, टीचर मत समझो मुझे, ठीक है। डोंट कॉल मी सर, आई एम नथिंग, ठीक है भाई बोलो। चलो बहुत फालतू बातें हो रही हैं, बट ठीक है, स्टार्ट करते हैं वापस से। अब क्या कर सकते हैं हम, ऐप डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट करना है मुझे। अब राउट क्या रहेगा हमारा राउट क्या होने वाला है, देखो, इवेंट्स, एंड इसके बाद यहाँ मैं लिख ही लेता हूँ, देखो इसको हटाओ, कंफ्यूज करेगा आपको अभी ये। मैं क्या कर रहा हूँ, एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। राउट क्या है हमारे पास, इवेंट्स, और एक एसिंक्रोनस मैं ले रहा हूँ, असिंक का वेट का यूज़ करना है, क्योंकि इसको हटाओ अभी के लिए। चलो ठीक है, असिंक रहने दो, असिंक का वेट रहने दो। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो भी चीज़ आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या आ रहा है पहले ये समझाओ मुझे आप। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भैया वो इवेंट आएगा जो कोई भी एक सर्विस, हमारे पास सर्विस कौन सी है, या तो एक पोस्ट है या तो कमेंट है। तो कमेंट या पोस्ट में जो कुछ भी इवेंट आएगा मेरे पास, वो किस में आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आएगा, ठीक है।
और वही इवेंट को आप इवेंट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करके रख रहे हो। समझ आया? उसी को आप इसके अंदर इवेंट के अंदर स्टोर करके रख रहे हो। अब मैं चाहता हूं कि ये चीज़ होने के बाद सारा इवेंट मेरे किस में आ गया, इवेंट वाले वेरिएबल में। अब मैं चाहता हूं कि डेटा मुझे मिलते ही सारे सर्विसेज से उसने गैदर किया इन्फॉर्मेशन। कौन किया? इवेंट बस किया। अब ये क्या करेगा? इको करेगा। यहाँ देखो, अब ये क्या करेगा? इको डिफरेंट सर्विसेज के पास भेजेगा ये सेम डेटा। तो उसको भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक पोस्ट रिक्वेस्ट, और ऑब्वियसली हम अवेट का यूज़ करेंगे, अवेट एग्जियोस डॉट पोस्ट। एंड यहाँ पे लोकल हो HTTP:/लोकल होस्ट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, लोकल होस्ट 4000 इवेंट्स। ठीक है, और इवेंट भेजो साथ में इंफॉर्मेशन भी भेजना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भेज कुछ नहीं रहे। सेकंड और थर्ड। अब देखो, अब बोलोगे भैया ये है क्या? सबसे पहले बताओ कि मेरा जो क्लाइंट चल रहा है वो किस पोर्ट पे चल रहा है? क्लाइंट हमारे 3000 पोर्ट पे चल रहा है। बिल्कुल सही, कोई तफलीक नहीं है अपने को। पोस्ट वाला सर्विस 4000 पे चल रहा है, और ये जो है हमारे पास कमेंट वाला सर्विस वो 4001 पे चल रहा है। भैया 4000 और 4001 तो समझ आ रहा है, अब यहाँ 4002 पे क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं? समझाओ। अगर आपने समझ लिया इस एप्लीकेशन को कि हम कर क्या रहे हैं और फ्लो क्या है, तब तो आपको समझ ही आ गया। फिर आप ये समझाओ मुझे कि 4002 पे हम इवेंट्स राउट पे क्यों हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब पहले ये एक बात बताओ कि इवेंट हम भेज रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं? बताओ, इवेंट हम भेज रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं? इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं? इंप्लीमेंट हम क्या कर रहे हैं? इवेंट बस। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने इवेंट को रिसीव कर लिया। इवेंट रिसीव फ्रॉम द सर्विस, इवेंट को रिसीव किया और इसमें स्टोर करके रख लिया। ठीक है, स्टोर करके रख लिया। अब वापस बोला ना मैं कि ये जो है इवेंट बस, वो वापस इको करेगा और सारे सर्विसेज को वो भेज देगा डेटा। समझ आया? तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? सारे सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। 4000 पे कौन चल रहा है भैया? पोस्ट। 4001 पे कौन चल रहा है यार? कमेंट्स, राइट? हाँ, कमेंट्स वाला 4001 पे चल रहा है। एंड 4002 पे कौन चल रहा है? बताना। क्वेरी सर्विस, जो हमने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। समझ आया? हमने क्वेरी सर्विस अभी इंप्लीमेंट किया है क्या? नहीं किया। लेकिन यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आई हैव शोन दिस क्लियरली टू यू ऑल कि हाँ, हम क्रिएट करेंगे फ्यूचर में। समझ आ गया? चलो ठीक है। और ये सब होने के बाद ना मैं एक रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूँ कि ठीक है, स्टेटस मैं ओके की जगह लिख देता हूँ, एवरीथिंग्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, गॉट इट। चलो, इतना समझ आ गया। मैंने रिस्पॉन्स भी दे दिया। अब रिस्पॉन्स देने के बाद सिंपली हमें क्या करना है? लिसन तो करवाया नहीं सर आपने, लिसन तो करवाया ही नहीं। अब मैं लिसन करवा रहा हूँ 4005 पोर्ट पे। कोई दिक्कत नहीं, आप चला सकते हो। ठीक है, अब एक और टर्मिनल ले लो भाई। ये कौन सा चल रहा है भाई? इवेंट बस वाला। ओके। हाँ, इसके package.json में जाओ। सबसे पहले आपको यहाँ स्टार्ट स्क्रिप्ट डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। स्टार्ट एंड हेयर वी हैव टू डिफाइन नोड के जगह भाई साहब आएंगे नोडमॉन index.js। गॉट इट? चलो, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर टर्मिनल, स्टार्ट आवर सर्विस। npm start करोगे आप, एंड नाउ वी कैन सी दैट आवर इवेंट बस इज रनिंग ऑन पोर्ट 4005। गॉट इट? चलो, इतना काम हो गया।
अब मुझे आप लोग बताओगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, सोच के बताना। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी आप बनवा रहे हो, कुछ भी हम बना रहे हैं, समझ नहीं आया फिर वीडियो देखने का क्या तात्पर्य आपका। ठीक है, आप क्या करोगे, आप प्रॉब्लम बताओ मुझे, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। प्रॉब्लम यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि भैया आपने सारा कुछ बता दिया कि इवेंट ये भेजेगा सर्विस वाला, और इवेंट बस वो रिसीव करेगा एंड देन वो इको करेगा सारे अदर सर्विसेज को। ठीक है, हमने यहाँ पे जो बेसिक कोड है, मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है किसी भी सर्विस में तो उसको हैंडल करने का हमने तो कुछ लॉजिक ही नहीं लिखा। बताओ, मान के चलो मेरे कोई भी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से इवेंट या तो एमिट नहीं हुआ, या इवेंट एमिट हुआ भी तो वो इवेंट बस उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए क्या आया हमारे पास, हमने तो कुछ लॉजिक ही नहीं लिखा यार। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना समझ आ गया, इतना समझ आया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, हमने क्या इम्प्लीमेंट किया, हमने ये इम्प्लीमेंट किया, मैं क्लियर कर लेता हूँ या नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आप लोग क्या पता कमेंट कर दो कि भैया सही नहीं पढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर किसी भी पॉइंट पे लगे कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा तो बोल सकते हो मुझे, उससे दिक्कत नहीं है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ एट एवरी सिंगल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमने क्या देखा कि सर्विसेज इवेंट क्रिएट करेंगे, इवेंट बस उस इवेंट को करेगा कैप्चर, कैप्चर करने के बाद इवेंट बस दूसरे सर्विसेज को इको कर देगा, सेम इवेंट, सेम इवेंट। अब हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया है इवेंट बस वाला सारा काम। ठीक है, लेकिन हमने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया कि पोस्ट सर्विस इवेंट को एमिट कैसे करेगा, इवेंट को एमिट कैसे करेगा। किया है क्या हमने, नहीं किया, करें क्या, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम अभी एक एक सिंगल सर्विस के लिए करेंगे जो कि है पोस्ट सर्विस। तो हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि पोस्ट सर्विस एमिट करेगा क्या, एक इवेंट को। चलो, इवेंट एमिट करेगा तभी तो हमारा इवेंट बस उसको कैप्चर कर पाएगा, तभी तो उसको प्रोसेस करेगा दूसरे सर्विसेज के लिए। ठीक है, आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, हमें पोस्ट सर्विस में क्रिएट करना है, पोस्ट सर्विस से इवेंट को एमिट करवाना है। खोल लो आप अपना पोस्ट सर्विस, पोस्ट सर्विस खोलने के बाद index.js में आओ। यहाँ आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने एक्सियोस नहीं करा क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया ही नहीं कहीं पे, आप करोगे एक्सियोस को इंपोर्ट सबसे पहले। खुद ले लेगा, ये नहीं ले रहा क्या, चलो कोई ना, कॉन्स्ट एक्सियोस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सियोस। ठीक है, अब मैं करूँगा, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे आ जाओ आप। देखो ये हमारा जो है ना, ये मेन राउट है जहाँ पे हम अपनी सारी चीज़ों को भेज रहे हैं। ठीक है, अपने आईडी को भेज रहे हैं, अपने टाइटल को भेज रहे हैं। जो भी पोस्ट क्रिएट होगा उसका ये होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन की आईडी होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। इसके जस्ट नीचे व्हाट वी कैन इम्प्लीमेंट, मैं चाहता हूँ एक हाँ बिल्कुल सही बता रहा है, सेंड दिस इवेंट टू इवेंट बस, इवेंट को हमें भेजना है। उसके लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, सही बता रहा है, एकदम परफेक्ट। बट इसको मैं मैनुअली करूँ तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। एक्सियोस डॉट पोस्ट, ठीक है, एंड पोस्ट में क्या रहेगा, एंड जस्ट होल्ड ऑन भाई, क्या दिक्कत आ रही है। ओके, ये वाला कौन सा है हमारे पास, ये, ओके, ठीक है, ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। चलो,
तो हमने क्या किया, हमने एक रिक्वेस्ट किया, एक रिक्वेस्ट किया axios.post से। और ये राउट किसका था, ये पोर्ट नंबर किसका यार बताना ज़रा। ये पोर्ट नंबर हमने डिफाइन किया है इवेंट बस के लिए। नीचे देख रहे हो, टर्मिनल में देख रहे हो, इवेंट बस इज रनिंग ऑन 4005। तो हम इवेंट बस के पास ही तो भेजेंगे अपना इवेंट, समझ रहे हो। भेजना क्या है, भेजना है एक टाइप रहना चाहिए कि आपका पोस्ट क्रिएट हुआ है, कमेंट क्रिएट हुआ है, जो भी आप लिखना चाहते हो। एंड सेकेंड वी हैव टू सेंड आर डेटा इन टर्म्स ऑफ आईडी एंड टाइटल। ठीक है, समझ आया। हम ये भेज रहे हैं। अब मेन चीज़ ये आता है, हमने रिक्वेस्ट कर दी सारी चीज़। अब ये भाई साहब हैं असिंक अवेट कर दो यार, यहाँ पे अवेट भाई साहब लग जाओ। एंड यहाँ पे हमें सिंक्रोनस यूज़ करना पड़ेगा, असिंक। चलो सही है, ठीक है। हम इसको रन करके देखें, लेट्स अगेन क्रिएट अ फोर्थ पोस्ट। ठीक है, मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड हिट करते ही मेरे सारे पोस्ट गायब हो गए। बताओ रीज़न क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप से आइडिया समझ आया कुछ कि हम क्या कर रहे हैं और हो क्या रहा है। सारा चीज़ तो उड़ गया मेरा भैया, सारा कुछ उड़ा दिए आप। क्या क्रिएट कर रहे हो आप एप्लीकेशन। एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है। अब याद करो वो प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों से इमेजिन करवाया था कि भाई लोग, मैंने क्या किया ना, मैंने कोड हैंडल करने का नहीं लिखा। अभी तक आप सिर्फ पोस्ट वाले चीज़ों को आपने इवेंट एमिट करवाया, आपने सिंपली इवेंट एमिट करवाया। ठीक है, तो इवेंट बस इस इवेंट को कैप्चर कर लिया। ठीक है, इसने इसको कैप्चर किया उस इवेंट को। लेकिन आपने इस दोनों का तो कुछ लॉजिक ही नहीं लिखा। तो ये आगे कैसे फॉरवर्ड कर देगा कमेंट सर्विस को, जब ये रिसीव करने के योग्य ही नहीं है। समझ रहे हो। तो हमें लॉजिक भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप जब दूसरे सर्विस के लिए भी इम्प्लीमेंट कर दोगे तब वो जाके परफेक्टली काम करेगा, अभी वो एरर देगा। इतना समझ आया। अगर ये लॉजिक आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट में बता देना एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस अगेन। ठीक है, बिल्कुल भी कहीं समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में बता देना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आप एडमिन को बता सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप भी मायूस हो, हम भी मायूस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो ध्यान रखो आप लोग।